अब मेन आता है तुम्हारा डिक्शनरीज। डिक्शनरीज सीख गए तो मतलब ये लिस्ट टपल वो तो सिर्फ बच्चे हो तुम उसके सामने। तो डिक्शनरी क्या है? इंग्लिश में डिक्शनरी क्या होती है सबको पता है। डिक्शनरी में क्या होता है? वर्ड होता है, उसके आगे उसका मीनिंग होता है। सिमिलरली अपनी जो पाइथन की डिक्शनरी है उसमें भी थोड़ा बहुत सेम ही है कि इधर एक की होगी एंड उसकी वैल्यू होगी। सो की वैल्यू पेयर्स को हम बोलते हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी इज नोन एज की वैल्यू पेयर्स। इसमें भी वर्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं की से, मीनिंग, वैल्यू। अब एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, डिक्शनरी में कौन सा भी वर्ड दो बार रिपीट नहीं होता। इट इज यूनिक, हर एक वर्ड यूनिक होता है, दो बार रिपीट नहीं होता। सेम अप्लाइज कीज के लिए। कीज भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती, एवरी की शुड बी यूनिक। तो देखते पहले डिक्शनरी का फॉर्मेट कैसे होता है। फॉर्मेट इन द सेंस तुम्हें पता है लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, पल को राउंड ब्रैकेट्स में। अब बचे क्या? करली ब्रैकेट्स। तो यस, डिक्शनरी को हम करली ब्रैकेट्स में लिख लेंगे। तो लेट से मैं इधर D1 डिक्शनरी वन कर रहा हूँ, इसको हम लिखेंगे करली ब्रैकेट्स में। करली ब्रैकेट्स के अंदर की वैल्यू पेयर्स लिखने। की वैल्यू पेयर्स मतलब लेट से मेरे सिटी नाम की एक की है, उसकी वैल्यू क्या होगी? सॉरी, इक्वल टू नहीं होता, इसमें कोलन होता है। की विथ सिटी, वैल्यू विथ पुणे। सो की वैल्यू ऐसे तो मल्टीपल की वैल्यू से स्टोर कर सकते हो बाय सेपरेटिंग देम विद अ कॉमा। कॉमा से कॉमा देके सेपरेट करना है। लेट से एज, एज नाम की मेरी की है, उसकी वैल्यू है, मैं नीचे लिखता बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। एज नाम की एक की है, इसकी वैल्यू है 21। सिंपल, ऐसे तुम डिक्शनरी बना सकते हो। पाइथन में देखते कैसे बनाते हैं, कमेंट करके लिख रहा हूँ मैं, क्रिएटिंग डिक्शनरी। कमेंट्स पता है ना सबको? गुड। सो D1 इक्वल्स कर्ली ब्रैकेट्स, उसमें एंटर दे, सिर्फ एक एंटर देना। एंड इसके बाद तुम जो लिखना है वो लिखो। लेट से मैं लिख रहा हूँ, मैं क्या था, CD। सिटी स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग डबल कोट्स में होती है ऑब्वियसली। की वैल्यूज की, कॉमा, नेक्स्ट आई कैन राइट एज। एंटर करके भी तुम एज लिख सकते हो, नहीं तो इसके आगे लिखा तो भी चलेगा। अरे, एंड और एक थर्ड में लेता हूँ। लेट से क्या कार लेते भाई, मेरे पास कार कौन सी है वो, कौन सी, एम्बे एम्बेसडर की स्पेलिंग नहीं आती, सॉरी। फिएट लिखता हूँ। सो ये मेरी डिक्शनरी। फिएट क्यों भाई, सोचा है तो बड़ा सोचना है ना। यस, ये मैंने डिक्शनरी क्रिएट करी। अब इस पे तुम्हें ऑपरेशंस वगैरह सब सिखाऊंगा। सिंपल तो डिक्शनरी समझी कैसे करते हैं क्रिएट। कर्ली ब्रैकेट्स में की वैल्यू पेयर स्टोर करना है सेपरेटेड बाय कॉमा। सिंपल। अब थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जाम्स में पूछते हैं या तुम्हें भी पता होना चाहिए। सो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले तो मैंने तुम्हें बता दिया, यूनिक वाला, कि जो तुम्हारे कीज होंगे दैट शुड बी यूनिक। सेकंड पॉइंट है कि की मस्ट बी इम्यूटेबल। कीज मस्ट बी इम्यूटेबल। इसका मीनिंग क्या है? इम्यूटेबल मतलब चेंज नहीं होता है, नो चेंज। तो कीज तुम्हारे चेंज नहीं होने चाहिए। अब कौन से डेटा टाइप इम्यूटेबल है तुम खुद बताओ। स्ट्रिंग्स थे, या फिर तुम्हारे टपल्स थे। स्ट्रिंग्स, टपल्स, तुम्हारे नंबर्स हो गए, ये सब इम्यूटेबल है। सो कीज ये वैल्यूज ले सकती है। कीज क्या वैल्यू ले सकती है? की कैन बी अ नंबर, की कैन बी अ स्ट्रिंग, की कैन बी अ टपल। बट
की एक लिस्ट नहीं हो सकती। लिस्ट क्यों नहीं हो सकती? लिस्ट आर नॉट इम्यूटेबल। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक तो हमने देखा, की मस्ट बी यूनिक। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, की मस्ट बी इम्यूटेबल। सो इम्यूटेबल है, दैट्स व्हाई इट कैन टेक स्ट्रिंग या नंबर्स या फिर एक वैल्यू। थर्ड पॉइंट, अगर मैंने बोला कि यार कीज के बारे में बोल रहा हूँ, वैल्यूज के बारे में कुछ बोलो, तो ले थर्ड पॉइंट वैल्यूज के बारे में। वैल्यूज कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। तुम्हें भाई लिस्ट चाहिए, लिस्ट ले सकते हो वैल्यूज में। तुम्हें और एक डिक्शनरी चाहिए, नेस्टिंग देखा ना, तुम वो भी कर सकते हो। या फिर तुम्हें नंबर स्ट्रिंग जो चाहिए वो तुम वैल्यू में दे सकते हो। इसमें कोई रूल्स वगैरह नहीं है इसके। एंड फोर्थ पॉइंट, ये थोड़ा समझा नहीं समझा, आई डोंट नो तुम्हें कितना समझते हैं। डिक्शनरी इज म्यूटेबल। डाउट है कुछ? लेट मी एक्सप्लेन। डिक्शनरी इज म्यूटेबल, ये इसका मीनिंग क्या है? पहले तो देखो, डिक्शनरी बनी है की एंड वैल्यू पेयर से। अब इसमें की इम्यूटेबल है, मतलब कीज चेंज नहीं हो सकते, पर वैल्यूज चेंज हो सकते हैं। एंड डिक्शनरी इन दोनों की मिलके बनी है। और डिक्शनरी भी म्यूटेबल है, इन द सेंस तुम डिक्शनरी में और एक की वैल्यू पेयर ऐड कर सकते हो, या फिर तुम्हें एक की वैल्यू पेयर डिलीट करना है, वो भी तुम कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई डिक्शनरीज आर नोन एज म्यूटेबल। की वैल्यूज इम्यूटेबल, वैल्यूज म्यूटेबल। इतना क्लियर माइंड में रखना है, कंफ्यूजन बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। डिक्शनरी म्यूटेबल बिकॉज तुम इसमें की वैल्यू पेयर्स ऐड कर सकते हो। की इम्यूटेबल है, ये रूल ही है। वैल्यूज म्यूटेबल है, एंड इतना कैरेक्टरिस्टिक्स इनफ है तुम्हारे लिए। अब एक्सेस मेथड देखते हैं ना। हमने लिस्ट और इसमें सब में देखा एक्सेस कैसे करते हैं एक एक एलिमेंट को, तो इसमें भी एक्सेस होगा। एक्सेस, इसमें इंडेक्स नहीं होता, इंडेक्स नहीं होता। इसमें क्या होता है डिक्शनरी में ना, ये जो डिक्शनरी है ना, इसमें ऑर्डर कुछ होता नहीं है, वो कैसे भी सेव हो जाते हैं। तो इसलिए हम इंडेक्स से उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे? इसके लिए हम की यूज करते हैं। की नहीं तो वैल्यूज, मतलब लेट से मुझे एक स्पेसिफिक की है, इसकी वैल्यू पता करनी क्या है, तो उसके लिए हम की मेथड से एक्सेस कर सकते हैं। अगर मुझे वैल्यू पता है तो उसकी की का नाम क्या है वो सर्च करना है, तो वो मैं कर सकता हूँ वैल्यूज मेथड से। इन द सेंस तुम्हें अगर एक वर्ड पता है, डिक्शनरी में ही देख लो एग्जांपल, तुम्हें अगर एक वर्ड ढूंढना है, तो उसका वो वर्ड तुम ढूंढते हो, उसका फिर मीनिंग तुम्हें मिलता है। वर्ड पता होता है, उसका फिर मीनिंग तुम ढूंढते हो। वैसे अगर तुम्हें की पता है तो उसकी तुम वैल्यू ढूंढ सकते हो बाय यूजिंग अ फंक्शन। एंड अगर तुम्हें एक मीनिंग पता है, उससे तुम उसका वर्ड भी ढूंढ सकते हो। नॉर्मल डिक्शनरी पॉसिबल नहीं है, बट इधर पॉसिबल है। इधर तुम्हें वैल्यू पता है तो तुम अपना की फाइंड कर सकते हो। देखते हैं कैसे करते हैं। उसके लिए सिंपल है, आई डायरेक्टली शो इट ऑन कोड। ये मेरी डिक्शनरी है। लेट से मुझे इसमें कार की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आई सिंपली राइट प्रिंट। प्रिंट क्यों कर रहा हूँ? वैल्यू दिखनी चाहिए, वैल्यू स्टोर नहीं होनी चाहिए सिर्फ, वैल्यू मुझे इधर दिखनी चाहिए, इसलिए प्रिंट। प्रिंट मेरी डिक्शनरी का नाम D1 ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसमें तुम्हारी की वैल्यू आनी चाहिए। की क्या थी? कार। सिर्फ इतना लिखा मैंने। प्रिंट करना है D1 डिक्शनरी में कार की वैल्यू। ये अपने आप कार की वैल्यू प्रिंट कर देगा एस क्लास। अब तुम बोलोगे भाई इधर मैंने कार लिखा है, सिर्फ की वैल्यू, ये कैसे पाइथन को समझ आता है? तुम स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्या लिखते हो? इंडेक्स। इंडेक्स अगर लिखा 1 2 3, वो डायरेक्टली उधर का एलिमेंट एक्सेस करके देता था लिस्ट ऑन टपल्स में। वैसे इधर तुमने की वैल्यू लिखी, वो उधर से जाके उसकी वैल्यू फेच कर देता है। सिंपल। तो ऐसे तुम एक्सेस कर सकते हो। अब इसमें एक पॉइंट आता है, मेथड्स। टपल्स में देखें लास्ट, वैसे इसमें डिक्शनरी में भी देखते हैं मेथड्स। पहली तो है तुम्हारी कीज नाम की मेथड।
कीज क्या करती है? सिंपल, कीज मतलब क्या? इट विल रिटर्न ऑल कीज इन अ डिक्शनरी। की कैसे काम करती है देखो, मेरी डिक्शनरी मैंने ऑलरेडी लिखी है, d1 डॉट कीज। सिर्फ इतना लिखा मैंने, d1 डॉट कीज, वो सभी कीज प्रिंट कर देगा इसमें। की नहीं, की एस, एस भूल गया, सॉरी, मैं बैड, कीज एस। सो देखो कौन सी की, सिटी नाम की है, उसकी वैल्यू पुन है, वैल्यू नहीं प्रिंट की, सिर्फ की प्रिंट की है। एज एक की है एंड कार एक की है, तीनों की प्रिंट कर दी। कीज प्रिंट की है, वैल्यूज प्रिंट करनी है, तो उसके लिए क्या फंक्शन होगा? सिंपल है भाई, तुम होशियार हो, इतना वैल्यूज लिखा तुमने सिंपली, तो वो सभी वैल्यूज प्रिंट कर देगा। पुणे प्रिंट किया, 21 भी एज है, एज की वैल्यू है, कार की वैल्यू है, एस क्लास है, सो उसने वैल्यूज प्रिंट किया। बट अब तुम बोलो यार मुझे की वैल्यू दोनों भी चाहिए, उसके लिए भी एक फंक्शन है, आइटम्स कर दो। आइटम्स इन द सेंस ये वाले आइटम्स, अलग नहीं बोल रहा हूँ। आइटम्स में क्या, सिटी, पुणे, एज 21, ये की वैल्यू पेयर्स रिटर्न करता है, ये एक फंक्शन है। तो बढ़िया है भाई, तुमने एक फंक्शन देखने चले थे, दो फंक्शंस और देख लिए। पहला तो है वैल्यूज। वैल्यूज क्या करता है? इट रिटर्न्स ऑल, इधर कीज एस है, यस, इट रिटर्न्स ऑल वैल्यूज इन डिक्शनरी। एंड थर्ड था अपना आइटम्स। ये क्या करता है? इट रिटर्न्स ऑल की वैल्यू पेयर्स। तीन देख लिए, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ से पहले मैं फिफ्थ दिखाता हूँ, पहले पहले सॉरी, फोर्थ मतलब एक इंटरचेंज कर रहा हूँ। अपडेट वाला देखते हैं पहले, फिर उसके बाद एक इंटरेस्टिंग आएगा, अपडेट। अपडेट एंड इसमें तुम्हारी लेट से वो जो वैल्यू होगी ना की वैल्यू पे, या फिर एक वेरिएबल कुछ भी दे सकते हो, तो वो भी तुम्हें दिखाता हूँ। अपडेट क्या करता है? इट एड्स एन न्यू आइटम टू योर डिक्शनरी। सिंपल है। देखते हैं अपडेट फंक्शंस कैसे, अपडेट वाला फंक्शन कैसे वर्क करता है। ओके, पहले प्रिंट नहीं, पहले मैं फंक्शन लाइब्रेरी रुकूंगा, लाइब्रेरी यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, डिक्शनरी, सो डिक्शनरी डॉट अपडेट। डिक्शनरी में अपडेट करना है, क्या अपडेट करना है वो तुम्हें लिखना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट्स, सॉरी कर्ली ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, कर्ली ब्रैकेट्स में तुम्हें की वैल्यू पेयर लिखनी है। कौन सी लिखनी है? लेट से मुझे अपडेट करना है, क्या अपडेट करूँ? हाँ, पेन, एंड उसकी वैल्यू है मॉन्च ब्लैक, मॉन्च ब्लैक, क्या था वो, ब्लॉक ब्लैक कुछ तो था वो वर्ड, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। सो ये की वैल्यू पेयर पेन एंड इसका नाम, ये मुझे अपडेट करना है इस डिक्शनरी में। सो मैंने क्या लिखा है, d1 डॉट अपडेट, ब्रैकेट्स, याद रखना पहले राउंड ब्रैकेट्स, उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स क्यों? डिक्शनरी कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं, और ये हमें अपडेट करना है। एंड उसके बाद अपडेट होने के बाद आई प्रिंट इट, प्रिंट d1 डॉट टिक, सॉरी सॉरी, d1 डॉट अपडेट क्या बोल रहा हूँ, माय बैड, प्रिंट d1, सिर्फ प्रिंट d1। तो देखो सिटी, पुणे, एज, कार, एंड लास्ट में पेन, ये भी ऐड हो गया। अगर तुमने गलती से ये स्टेटमेंट प्रिंट d1 ऊपर लिख दी अपडेट से पहले, तो ये वर्क ही नहीं करेगा, सिर्फ कार है। ये लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट कर रहा है, पहले ये डिक्शनरी दिखेगा, फिर ये अपडेट करेगा, फिर अपडेट होने के बाद तुम्हें प्रिंट करना। सिंपल है। एंड लास्ट फंक्शन है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा
कैची फंक्शन है। ये इंटरव्यू में पूछ सकते हैं अगर तुम इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। गेट नाम का मेथड है। गेट, उसके अंदर कीज, ऐसे लिखते हैं गेट कीज। सॉरी, गेट कीज नहीं, गेट की, द रेस्ट नहीं है। गेट की ये क्या करता है, ये वैल्यू रिटर्न करता है। जिस किस की तुमने वैल्यू पूछी है, वो की वैल्यू तुम्हें रिटर्न करता है, वैल्यू रिटर्न करता है। अब इसका एक क्लासिक एक डिफरेंस है, तुम्हें अब बताता हूँ ये इंटरेस्टिंग क्यों बोला मैंने। तुम्हें कुछ याद आ रहा है कि पहले मैंने एक ये फंक्शन लिखा था, कौन सा, डिक्शनरी स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इसके अंदर तुमने अगर कौन सी भी की पास कर दी, तो उसकी वो वैल्यू रिटर्न कर देगा। याद नहीं आ रहा? अभी मैंने किया था ना। अभी अपडेट हो गया, ठीक है, अपडेट आई इरेज इट फॉर नाउ। प्रिंट करना है मुझे D1 ब्रैकेट कार। ये मैंने किया था अभी 2 मिनट पहले तुम्हारे लिए। ये देखो, ये क्या हो गया, हाँ, D1 करेक्ट तो लिखा यार मैंने। D1 सिटी, प्रिंट D1 सिटी। हाँ, प्रिंट तो हो रहा है, मैंने कार में क्या गलत लिखा फिर? कार भी करेक्ट होना चाहिए यार। करेक्ट है, क्या एरर था? जाने तो भाई, पाइथन कंपाइलर मेरा हो गया कुछ तो उसके सीन। तो देखो, प्रिंट D1 कार, इससे भी मुझे वैल्यू मिल रही है। अब मैं बोल रहा हूँ यार, तुम ऐसे हो, देखो, गेट कीज कैसे लिखते हैं, D1 डॉट, मैं नीचे लिख के लिखा था डिफरेंस, D1 डॉट गेट, उसमें की वैल्यू क्या, अपना लेट से सिटी लेते हैं। ऊपर क्या था, ऊपर कार था ना, सिटी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों सेम वैल्यू रिटर्न कर रही है। कार वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं एस क्लास, सिटी उसकी वैल्यू पुणे। दोनों सेम वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, बट डिफरेंस क्या है मेन? डिफरेंस ये है, ये वाला बेटर है देन ये। क्यों? कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, अच्छा दिखता है, इसके लिए नहीं। अब लेट से मेरे इसमें लाइब्रेरी तो है मेरी, ये मैंने डिक्शनरी बनाई है। फ्यूचर में तुम कोड करते करते तुमने प्रिंट वगैरह लिखा, गलती से तुमने ऐसा की लिख दिया जो डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेट से पेन, मैंने पेन ये कीवर्ड लिखा है और उसकी वैल्यू मुझे चाहिए, बट डिक्शनरी में वो पेन नाम का की है ही नहीं। तो उस केस में उस केस में ये वाला तुम्हें कुछ एरर नहीं देगा। बट अगर तुमने इस केस में पेन लिख दिया, इधर तुम्हें बड़ा एरर आ जाएगा। रख करके दिखाता हूँ मैं। इधर मैंने लेट से पेन लिखा, और नीचे एज इट इज क्या था, सिटी था ना, अपना सिटी। तो क्या होगा, आई शो यू। एरर, एरर आ रहा है क्या, D1 पेन, कि भाई उसमें की एरर पेन, मतलब की नहीं है, पेन नाम की की नहीं है, और नीचे वाला जो कोड था मेरा वो एग्जीक्यूट हुआ क्या? वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, उधर ही वो रुक गया। बट लेट से मैंने इधर चेंज कर दिया, इधर पेन लिखा एंड ऊपर सिटी लिखा। इस केस में देखो, सिटी का उसने पुणे दे दिया, इसमें गेट पेन, पेन के आगे उसने नन लिखा है। नन मतलब क्या, कि भाई ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, एंड इसने पूरा कोड एग्जीक्यूट किया है, कोई एरर दिया नहीं। सो कभी भी तुम बड़े बड़े प्रोग्राम्स के साथ कंपनी में वर्क करोगे तो ये मेथड यूज करना है।
गेट पेन गलती से भी वो डिक्शनरी में नहीं होगा या डिक्शनरी बाद में अपडेट हो गई तो आगे का कोड रुकना नहीं चाहिए तुम्हारा। ये तो एक लाइन की वजह से पूरा कोड गया, सर्वर क्रैश, ये सब हो गया। इसके लिए गेट मेथड यूज करते हैं। और ये इंटरव्यूज में पूछते हैं गेट एंड डिक्शनरी, ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हम ये क्यों यूज करें ओवर दिस। ये छोटी 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 चीजें मैं तुम्हें बताता हूँ। अब डिलीट एक होमवर्क टास्क है तुम्हारे लिए। की वैल्यू पेयर डिलीट कैसे करते हैं एक डिक्शनरी से, वो तुम खुद से जीपीटी कर लेना, जेमिनी जो तुम्हें यूज करना है वो कर लो, क्लॉड करना है क्लॉड करो। तुम कब देख रहे होगे तभी न्यू कौन सा एलएलएम आया वो यूज करो। पर ये सिर्फ की वैल्यू पेयर डिलीट कैसे करते हैं वो एक बार तुम खुद से देख लेना। सिंपल है, कुछ नहीं। लूप्स देख रहे हैं, थोड़े लूप्स। हाँ, लूप्स वाला पार्ट एक बचा था, वो तुम्हें दिखा देता हूँ, बताता हूँ। लूप्स इन डिक्शनरी। लूप्स इन डिक्शनरी क्या करता है? लूप्स पता है क्या करते हैं? रिपीट करते हैं, ट्रैवर्स करते हैं, हम ट्रैवर्सल के लिए यूज करते हैं। तो यही मेरी डिक्शनरी है, इसको मुझे ट्रैवर्स करना। फॉर लूप यूज करेंगे। फॉर। अब इंटरेस्टिंग है की कॉमा वैल्यू इन d1 डॉट आइटम्स। ये स्टेटमेंट मैंने पूरी लिखी है, इसका मीनिंग क्या है? फॉर लूप पता है, फॉर इज फॉर लूप का इधर वेरिएबल आता है, बट जब भी हम अपने लिस्ट या फिर टपल्स देखते थे, इसमें क्या था कि एक एक एलिमेंट ही था। एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है। टपल में भी एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, ऐसे एक एक एलिमेंट था। तो इधर हम एक एक ही वेरिएबल यूज करते थे, फॉर एक्स इन अपनी लिस्ट या फिर टपल, क्योंकि एक वेरिएबल है, बिकॉज एक एक वैल्यू है। बट डिक्शनरी में क्या, दो दो वैल्यूज है ना, एक की है और उसकी वैल्यू है, एक की है उसकी वैल्यू है, मतलब दो दो के पेयर्स है। तो उसके लिए हम की कॉमा वैल्यू दो वेरिएबल्स यूज करें, एक की एक वैल्यू। की क्या रिप्रेजेंट करेगा, की वाई। वैल्यू क्या, ये वैल्यू। इसलिए दो वेरिएबल्स यूज किए। इन डी1, डी1 डिक्शनरी है, पर ये डायरेक्टली डिक्शनरी ने एक्सेस करता है। d1 डॉट आइटम्स, आइटम्स वाला फंक्शन हमने देखा था अभी। क्या बात कर रहे हो, याद नहीं? अरे 2 मिनट पहले अभी देखा है, देखो। ये वाला आइटम्स ये क्या करता है, ऑल की वैल्यू पेयर्स रिटर्न करता है। तो d1 डॉट आइटम्स क्या करेगा, ऑल की वैल्यू पेयर्स रिटर्न करेगा। अब ये फॉर लूप में है, मतलब हर एक की वैल्यू पेयर एक एक के बाद एक ट्रैवर्स होगी। अब ट्रैवर्स में क्या करना है, हमें प्रिंट करना है। प्रिंट मतलब हमें प्रिंट किया तभी ये इधर नीचे दिखेगा। सो प्रिंट, क्या प्रिंट करेंगे, की कॉमा वैल्यू, दोनों वेरिएबल्स प्रिंट करेंगे। एल फर्स्ट डिलीट पहले वाला, देखो, की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू रिटर्न कर दिया। लूप हमने रन कर दिया, सिंपल है, इतना इजी था लूप इसमें भी। तो डिक्शनरी में इधर ही खत्म करता हूँ। कुछ पार्ट बचा है, मोस्टली तो मेरे साइड से तो नहीं है। एक आधा डिलीट वाला तुम देख लेना, या एक एक्स्ट्रा कुछ बचा होगा तुम्हें, एक्स्ट्रा सिखा दिया, वो सिर्फ तुम देख सकते हो खुद से। बट मेन 90% तो मैंने कवर कर लिया। लास्ट टॉपिक देखना है इस वीडियो का, दैट इज सेट्स। सेट्स तो हमने मैथ्स में पढ़ा है, सेट वेन डायग्राम ये सब हमने पढ़ा है, वही है। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम, कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम्स या फिर यूनिक एलिमेंट्स। अच्छे वर्ड्स यूज करते हैं भाई, यूनिक एलिमेंट्स। सो सेट कैन हैव, सेट में क्या क्या हो सकता है, सेट में इंटीजर हो सकता है, सेट में तुम्हारे स्ट्रिंग्स हो सकते हैं, या फिर तुम्हारे टपल्स, एनीथिंग कैन बी देयर इन सेट्स। बट बट लिस्ट या फिर जो म्यूटेबल थिंग्स है वो नहीं हो सकता है, बिकॉज सेट्स आर इम्यूटेबल एलिमेंट्स। हाँ, इम्यूटेबल एलिमेंट्स तुम सेट में रख सकते हो, ये एक पॉइंट है, इम्यूटेबल एलिमेंट्स।
इंटीजर, स्ट्रिंग, टपल, ये सब तुम रख सकते हो जो चेंज नहीं होता है। सेट का फॉर्मेट क्या है वो तो देखते हैं भाई, कैसे लिखते हैं सेट। सेट नाम का एक वेरिएबल लिया मैंने, सेट वन। हम इसको लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट्स में, कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर जो भी तुम्हें लिख रहे हैं, 3 2 3 ABC, एनीथिंग। सो ये ऐसे हम सेट लिखते हैं। अब सेट में अगर तुमने डुप्लीकेट वैल्यूज लिख दिए, लेट से मैंने 2 बार 2 2 लिखा, पर जब तुम प्रिंट करोगे उस टाइम सिर्फ एक ही 2 प्रिंट होगा, मतलब ये 2 ओनली वंस प्रिंट होगा। तो डुप्लीकेट वैल्यूज वो अपने आप निकाल देता है, सिर्फ यूनिक वैल्यूज रखता है, बिकॉज इट इज अ कलेक्शन ऑफ यूनिक वैल्यूज। तुमने डुप्लीकेट दिए फिर भी वो यूनिक करके तुम्हें प्रिंट करके दे देगा। इतना होशियार ये सेट है। तो सेट एक पहले प्रिंट करके देखते, डायरेक्टली उसके फंक्शन देखते, और बाकी कुछ इसमें लूप्स वगैरह तुम खुद से कर सकते हो। इतना कुछ नहीं है। सो आई विल रब इट सेट्स। ये कमेंट्स में लिख रहा हूँ बिकॉज तुम्हें याद हो कमेंट्स क्या होता है, नहीं तो भूल जाओगे। तो S1 लेते सेट, उसको कर्ली ब्रैकेट्स में क्या लिखूं मैं, कौन सी स्ट्रिंग लिखूं, क्या ITC, कंपनी एक ITC। फुल फॉर्म देख लेना, वो नोटबुक्स वगैरह बनाती है तुम्हारे क्लासमेट्स के, स्टेशनरी आइटम्स वगैरह सब। चलो फिर S1 प्रिंट करेंगे। हाँ, इसमें मैं डुप्लीकेट आइटम्स ऐड करता हूँ ना एक। इसके बाद लेट से मैंने और एक 7 ऐड कर दिया, प्रिंट। तो देखो बस इसने 3 एलिमेंट्स प्रिंट किए, आगे का 7 कट, सिर्फ एक बार ही 7 को प्रिंट किया। वैसे डुप्लीकेट आइटम्स वो निकालता है। अब उसके थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह तो वो क्या बेसिक है, इम्यूटेबल है, एंड डुप्लीकेट वैल्यू निकाल देता है, ये तुमने अभी देख लिया। हम देखते हैं डायरेक्टली उसके मेथड्स पे, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ मैं, इसलिए वी आर स्किपिंग टू डायरेक्ट मेथड्स। तो पहले तो है ऐड वैल्यू। ऐड वैल्यू क्या करता है, एड्स एन एलिमेंट टू द सेट, एड्स एन एलिमेंट टू सेट, मतलब क्या, सिंपली अगर तुमने ऐड में कौन सी वैल्यू दी वो सेट के एंड में ऐड कर देता है। तो इधर मैंने बीच में लिखा S1 डॉट ऐड वैल्यू क्या दो, स्ट्रिंग पास करता हूँ। कौन से एक और एक, हाँ फैंग, जो तुम्हारा सपना होगा, फैंग कंपनीज। तो देखो इधर फैंग बीच में आ गया। फिर इसके बाद सेट्स में और क्या देख सकते हो तुम। हाँ बट एक एक चीज याद रखना भाई, मैं और एक बार प्रिंट करता हूँ, और एक बार प्रिंट करता हूँ, अब तुम्हें एक डिफरेंस दिख रहा है। पहले 2 फर्स्ट था, ITC था, फैंग था, नीचे फैंग पहले, 2 बाद में, ITC उसके बाद में, फिर से 2 पहले, फैंग बीच में, ITC उसके बाद। इससे तुम्हें क्या समझ आ रहा है भाई, कि ये इट इज अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड मतलब क्या, रैंडमली एलिमेंट्स प्रिंट होते हैं, रैंडमली एलिमेंट्स प्रिंट होते हैं हर बार, एक ही ऑर्डर होगी, ऐसा कुछ नहीं है। सो इसमें हम इंडेक्सिंग नहीं कर सकते हैं, सेट्स में इंडेक्सिंग अलाउड नहीं होती है। तुम्हें अनऑर्डर्ड ये होता है, होता है, इसका मीनिंग नहीं पता भाई क्यों अनऑर्डर्ड होता है, ये पता नहीं। अनऑर्डर्ड होता है, और तुम देख सकते हो हर बार पोजीशन चेंज होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो तुमने देख ली। सेकंड मैं तुम्हें बताता हूँ, रिमूव वैल्यू। ऐड वैल्यू किया है तो तुम्हें रिमूव वैल्यू भी आना चाहिए। रिमूव वैल्यू क्या करता है, सिंपली अगर तुमने जो वैल्यू दी उसको वो रिमूव कर देता है, रिमूव्स एन एलिमेंट, किधर से, फ्रॉम सेट। तो तुम्हें इसका एग्जांपल भी दिखा था पहले, इसके पहले क्लियर एक दिखते हैं। क्लियर क्या करता है, क्लियर रिमूव्स ऑल एलिमेंट। क्लियर मतलब क्या, वो सभी एलिमेंट को निकाल देता है। सो ये दोनों फंक्शन दिखते हैं पहले। ऐड था ना, अब ऐड की जगह इधर में ITC को रिमूव करना है, रिमूव। थोड़े लोगों को पसंद नहीं है, वो गंदा फैलाते हैं देश में, इसलिए। सो मैंने रिमूव कर दिया, सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स है, 2 और 7। वैसे तुम रिमूव फंक्शन यूज कर सकते हो, क्लियर फंक्शन भी यूज कर सकते हो। क्लियर में कुछ नहीं भाई, तुम्हें अंदर कुछ नहीं लिखना होता। क्या,
डायरेक्टली एंटर। एम्प्टी सेट प्रिंट हुआ है, सिर्फ सेट, इसके अंदर कुछ नहीं, इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट ऐसे लिखते हैं, ये एम्प्टी सेट होता है, ये तुम याद रखो। अगर लाइफ में तुम्हें कभी एम्प्टी सेट क्रिएट करना पड़ा, बाद में तुम्हें एलिमेंट्स ऐड करने हैं, पहले तुम्हें क्रिएट करके रखना है एम्प्टी सेट। तो उसके लिए कैसे करते हैं, सेट ब्रैकेट। ऐसे तुम एक एम्प्टी सेट को डिफाइन करते हो। अगर तुमने गलती से ऐसे लिख दिया S1 नाम का सेट है, उसमें सिर्फ ऐसे करली ब्रैकेट्स छोड़ दिए, तो ये डिक्शनरी होता है। अगर तुमने इसका टाइप प्रिंट किया, लेट्स से S1 है, मैं इधर लिखता हूँ S7 इक्वल्स ये, सिर्फ मैंने ये किया एंड बाद में प्रिंट टाइप, टाइप किसका, S7 का। तो ये देखो डिक्शनरी क्लास आती है, इसलिए ना ऐसे नहीं करना, इंस्टेड वी हैव टू डू इट सेट ब्रैकेट। ऐसे तुम्हें एम्प्टी सेट क्रिएट करना होता है, इसका टाइप तुम प्रिंट करोगे सेट ही आएगा। अब क्लियर फंक्शन भी देखते हैं, क्लियर क्या करता है, क्लियर एंड प्रिंट S1, ये मैंने कमांड लिखी है। तो इधर एम्प्टी सेट, हाँ हमने देख लिया था, सॉरी माय बैड। सो रिमूव ऐड, रिमूव क्लियर, इसके बाद एक पॉप। पॉप क्या करता है, ये रिमूव करता है, एक एलिमेंट रिमूव करता है, बट वो रैंडमली रिमूव करता है। तुम्हें पता नहीं कौन सा एलिमेंट रिमूव करेगा, वो रैंडमली रिमूव करता है एक एलिमेंट एंड उसको प्रिंट भी कर देता है। तो तुम कैसे कर सकते हो, इधर लेट से मैंने S1 डॉट पॉप ऐसे किया, ये प्रिंट स्टेटमेंट में आई कट इट, नाउ रन इट। प्रिंट करना होगा, सॉरी माय बैड, प्रिंट S1 डॉट क्या था, पॉप। ये लिखा, तो यस ये रैंडमली टू एलिमेंट को पॉप किया। अगर मैंने फिर से यही कमांड रन की, ये ITC को पॉप कर रहा है, कौन सा भी रैंडमली पॉप करता है, तो पॉप फंक्शन इसके लिए यूज करता है। S1 डॉट यूनियन S2, ये फंक्शन क्या करता है पता है तुम्हें, ये टू सेट्स को, दो अलग अलग सेट्स को ऐड करता है और एक के साथ कंबाइन कर लेता है, दो सेट्स को कंबाइन करता है। अब मैंने ये S1 तो लिखा है, ओके। लेट्स से S2 नाम का सेट बना रहा हूँ मैं। उसमें एलिमेंट्स क्या लिखूं, क्लॉथ लिखता हूँ, ब्रांड्स, कौन सा, USP है, एक ब्रांड है। फिर LP एक ब्रांड है, LV भी एक ब्रांड है, रैल्फ लॉरेन, LR लिखता हूँ मैं बस, ठीक है, इतना बस हो गए। हाँ एक डुप्लीकेट एलिमेंट भी लिखना है, टू। अब मैंने इधर टू लिखा है, इसमें भी टू है। अब तुम मजा देखना, मैं लिखता हूँ यूनियन करना हो पहले, यूनियन, प्रिंट, हमें प्रिंट करना होगा ना, प्रिंट S1 डॉट यूनियन ब्रैकेट S2, प्रिंट S1 डॉट यूनियन S2। अबे स्पेलिंग, ओ सॉरी P कैपिटल हो गया, माय बैड, यस, आर ही गायब हो गया यार, क्या ये।
पता नहीं यार क्या एरर आया मुझे, पीसी में देखना होगा, इस वीडियो के बाद देखता हूँ मैं। एल सॉल्व। सो ये देखो, इसने हर एक एलिमेंट एक एक बार रिप्रेजेंट किया, इधर टू था, इधर टू था, इधर दो सेवन थे, बट इसने सिर्फ एक एक एलिमेंट किया एंड पूरे सेट को यूनियन मतलब ज्वाइन कर दिया। सो ये होता है यूनियन फंक्शन। इसके बाद सेट इंटरसेक्शन भी होता है। इस वन डॉट इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन भी तुमने मैथ्स में पढ़ा है पहले। इंटरसेक्शन क्या करता है? कॉमन एलिमेंट्स को प्रिंट करता है। दोनों लिस्ट में से कॉमन एलिमेंट जो होगा वो प्रिंट करेगा। मैं लिस्ट को एज इट इज रख रहा हूँ, इसमें बस यूनियन की जगह इंटरसेक्शन करूंगा। इंटरसेक्शन S2। हाँ, तो देखना इसने बस टू प्रिंट किया है बिकॉज इन दोनों में सिर्फ टू कॉमन है। तो इंटरसेक्शन क्या करता है? सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को प्रिंट कर देता है। इतना अब तुमने सीख लिया भाई। ऐड, क्लियर, पॉप। मुझे लगता है सेट्स में ही ज्यादा मेथड्स है बाकी सबसे। तो यार इस पार्ट 3 के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट 4 के लिए। टिल देन, बाय।